अक्सर होता क्या है, जब भी हमारे सामने कोई संकट आता है तो हर समय भगवान तो अवतार नहीं ले सकते, इसलिए किसी न किसी इंसान को भेजते जरूर हैं हमारी मदद करने के लिए। मतलब ये कि इंसान के रूप में ही हमारे सामने आते हैं भगवान। हम किन की बात कर रहे हैं? हाँ, सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। और आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं, ये इतने गजब के इंसान थे कि इन्होंने देश को सबसे ऊपर समझा, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी आगे अपने देश को समझा। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था इनकी कंट्री। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिविल सर्विसेज में टॉप किया था। टॉप करने के बावजूद भी उन्होंने देश के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन ही नहीं करना है। और सर्विस टॉप करना कितनी बड़ी बात होती है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मुझे मेरे देश की सेवा करनी है, मुझे गरीबों की सहायता करनी है, उन गरीबों को ऊपर उठाना है जो कुचले जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक जिले में। इनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस और उनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी जी। उस समय की बात करें तो भारत में गरीबी बहुत थी, क्योंकि अंग्रेजों ने लूट लिया था भारत को। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ठीक ठाक फैमिली से थे, ना ज्यादा गरीब थे और ना ही ज्यादा अमीर थे। उनके पिताजी कटक में एक सफल वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली बहुत बड़ी थी। आपको बताया था कि 14 भाई बहन थे वो। सुभाष चंद्र बोस जी बताते हैं कि क्या होता है कि बड़ी फैमिली होती है तो एक दो बच्चे इधर उधर हो ही जाते हैं। इधर उधर का मतलब कि उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और उनमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस जी। क्योंकि ध्यान तो दिया जाता है लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं मिलता उतना, इसलिए बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि बच्चे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर सकते, अपने में ही खोए रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन में बहुत शर्मीले इंसान थे, लेकिन हार्ड वर्किंग भी थे। फिर साल आता है 1902 का। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला था। स्पेशल ये था कि ये जाने वाले थे पहली बार स्कूल में, और स्कूल जाने के लिए बहुत खुश हुए फिर रहे थे। देखो, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाए आज छुट्टी है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन भाई यहाँ तो कुछ उल्टा ही था। सुभाष चंद्र बोस जी इतने खुश थे अपनी पहली बार स्कूल जाने के लिए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं चल पाई। और हुआ ये, जब उनका स्कूल का ऑटो आया तो सुभाष चंद्र बोस जी ऑटो में चढ़ने लगे और उनका पैर फिसल गया और स्कूल ना जा पाए। उस दिन वो बहुत दुखी हुए थे, बहुत बुरा लगा था उनको। वहीं इनका मिशनरी स्कूल होता है, वहाँ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। अपनी स्कूल की बात अपनी बुक में बताते हैं कि उस समय ब्रिटिश की चलती थी। स्कूलों की शिक्षा की डोर भी उनके हाथों में ही होती थी, क्योंकि जिसका रोल होता है कार्य भी उसके अनुसार ही होता है। इसलिए स्कूलों में शिक्षा इंग्लिश थी, बाइबल पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश हिस्ट्री बताई जाती थी। हिंदी संस्कृत से उनको कोई लेना देना नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी बताते हैं कि मुझे बड़ा खराब लगता था, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले और हमारी भाषा हिंदी, और वो हमें पढ़ाई नहीं जाती। इंडियन हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं था, बस उठा उठा के इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी और वैसे ही रहने को बोला जाता था। सुभाष चंद्र बोस जी की आदत थी कंप्लेन करने की। वो कंप्लेन बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो स्कूल जाने से दुखी थे। नाना भाई, स्कूल जाने से तो सुभाष चंद्र बोस जी बहुत खुश थे। सुभाष चंद्र बोस जी को उस समय तो खराब लगता था कि कम से कम थोड़ा बहुत तो इंडिया के बारे में बताया जाए, हमें इंग्लिश के बारे में क्यों जानना है। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी रेंसा स्कूल गए, जो उड़ीसा में ही है। वहाँ पढ़ने जाते थे 10वीं 12वीं क्लास में। सुभाष चंद्र बोस जी को फैमिली में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत कम उम्र में ही अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगते हैं कि लाइफ क्या है। एक बार की बात है, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी का एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं और बोलते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है। ये बात छोटी सी उम्र की है, जब वो 10-12 साल के थे। सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद जी के बाद परमहंस जी को भी पढ़ते हैं। इन सब के बाद इनकी बातें सुभाष चंद्र बोस जी पर असर कर गई और योगी की भांति अपना जीवन जीना चाहते थे। और कहते हैं कि क्या है लाइफ, क्या है फैमिली, मुझे तो गरीबों की सेवा करनी है। एक बच्चे में ऐसा एटीट्यूड, अगर बच्चा ऐसा एटीट्यूड रखता है तो कोई दुखी हो या ना हो, माता पिता सबसे ज्यादा दुखी होते हैं कि छोटी सी उम्र में बच्चा ऐसा कैसे सोच सकता है। सुभाष चंद्र बोस जी जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं तो उनको लाइफ के बारे में पता चलता है। सुभाष चंद्र बोस जी मेडिटेट करने लगते हैं। इनका जो फ्रेंडली ग्रुप होता है वो भी उनकी तरह ही होते हैं। वो सब भी योगी जीवन की ही बात करते हैं, परमहंस जी की बातें करते हैं। ये सब उनके दिमाग में इस तरह बैठ जाते हैं कि अपने माँ बाप की बातें भी नहीं मानते। इस तरह का व्यवहार देखकर सुभाष चंद्र बोस जी के माताजी पिताजी को बुरा लगता है कि हमारा बेटा है और हमारी ही बात नहीं मान रहा। यहाँ तक कि अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगते हैं, जैसे हरिद्वार, केदारनाथ, लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी मानते हैं कि किसी के पास कुछ भी हो, अच्छी शिक्षा,
अच्छा पैसा, पर इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए लोगों के प्रति। सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद जी और परमहंस जी को अपना गुरु मानने लगे थे। वैदिक साइंस को पढ़ने लगे थे। जिस उम्र में लोग खेल खेलते हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, और उस उम्र में स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी अपनी जिंदगी को समझ रहे होते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को वैसे तो अंधेरे से डर लगता था, सांप से डर लगता था, भयानक भयानक सपने आते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इन चीजों को कम करने में सबसे बड़ा हाथ स्वामी विवेकानंद जी का है। उनकी टीचिंग से पता चला कि कैसे अपने डर से काबू पाया जा सकता है, और जब डर पर काबू पा लिया जाता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि असल में दिक्कतें कितनी बड़ी होती हैं। भयंकर डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों को पीटा जाता था। बसों में भी लोग जा रहे होते थे तो अंग्रेजों के द्वारा पीटा जाता था हमारे भारतीय लोगों को। कुत्ते और भारतीय अंदर नहीं आ सकते, ऐसे बोर्ड लगे होते थे। और ये सब तो उनके लिए था जो ठीक ठाक फैमिली से हैं। सोचो उनका क्या होता होगा जो बहुत ही गरीब थे, जिनको एक समय के खाने के लिए भी कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन लोगों के पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, और कहाँ से करते वो लोग इतनी कमाई। सूखे पे सूखा पड़ रहा था उस समय, और जो भारतीय अच्छी पोस्ट पर थे वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही खराब लगता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे इंसान नहीं थे, अच्छी तरह से जमाते थे अंग्रेजों को। अगर कोई उनकी आंखों के सामने गलत कर रहा होता है किसी के साथ, उसको उसी भाषा में जवाब देते थे, क्योंकि वो सामने वाले की हद उसके पास ही रखवा देते थे। सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी में यही तो बहुत बड़ा अंतर था। सुभाष चंद्र बोस जी कभी गांधी जी की बातों को नहीं मानते थे, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि मुझे आजादी चाहिए लेकिन अहिंसा नहीं करनी मुझे, और सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि हमें आजादी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। जर्मनी को मिला लिया था, क्योंकि जर्मनी ब्रिटिशर्स का बहुत बुरा दुश्मन था। इनके बारे में ये सिर्फ बताया गया है, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि कुछ भी करो पर मुझे आजादी चाहिए। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसी सोच रखने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत महान इंसान थे। सुभाष चंद्र बोस जी अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी और परमहंस जी की बातों को मानने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि भगवान जो है वो गरीबों के रूप में आते हैं, और हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जो इंसान गरीबों की सहायता कर रहा है वो भगवान को पालेगा। सुभाष चंद्र बोस जी का भी मानना था कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई इंसान आ रहा है मेरे से सहायता लेने के लिए, तो मैं उसके लिए काम करूंगा, चाहे वो जो भी हो, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ऐसा ही मानना था स्वामी विवेकानंद जी का और परमहंस जी का। ये टीचिंग थी स्वामी विवेकानंद जी की। बहुत कम उम्र में भगवान को खोजने लग गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। वो कहते थे कि भगवान है क्या, कहाँ रहते हैं भगवान, मेरी लाइफ क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। 12-13 साल की उम्र से ऐसा सोचने लग गए थे, और ये आखिरी तक चला था। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि समय के अनुसार रखो खुद को। अगर कहीं प्यार से मामला सुलझ रहा है तो प्यार से सुलझा दो, और अगर कहीं दूसरा रूप दिखाना पड़े तो दिखा दो अपना दूसरा रूप भी। सुभाष चंद्र बोस जी गरीबों की सहायता करने के लिए फैमिली से भी दूर रहने लग गए थे। महीनों महीनों तक नहीं मिलते थे अपनी फैमिली से। गरीबों के लिए घर घर जाकर भीख मांगते थे, उनके लिए खाना जुटाते थे। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। भगवान को खोजते थे कि कहाँ है भगवान, लेकिन भगवान के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी खुद ही थे। यहाँ तक हमने पढ़ा है सुभाष चंद्र बोस जी के बचपन के बारे में, उनकी स्कूलिंग कैसी थी, और ये पार्ट यही खत्म हो रहा है। अगले पार्ट में इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज निकाला और उसे छोड़ भी दिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।